हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही, तो रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहने वाली है। क्योंकि आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं और ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं अंडरस्टैंडिंग, द बर्डन, कंपैरिजन, अवेयरनेस एंड लेटिंग गो। ओके, तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर पा रहा है कि ये पर्सन नादान है, मासूम है। इस पर्सन की मासूमियत और नादानी की वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया। ये पर्सन आपका साथ चाहते थे पर नहीं पा सके, इसका अफसोस भी इस पर्सन को है। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की आपको मनाने की, या फिर आपने इस पर्सन को अगर मनाने की कोशिश की तो उस वक्त ये पर्सन अपनी नादानी की वजह से आपसे बात नहीं कर सके, आपको अच्छे से समझ नहीं सके। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है ना, उसकी वजह है कोई तीसरा इंसान। और उस तीसरे इंसान की बातों में ये पर्सन आ गया था, क्योंकि ये पर्सन एक भोला भाला व्यक्ति है। जो कोई भी ना इस पर्सन से कुछ बोल दे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना उस इंसान पर विश्वास कर लेता है। अगर उस इंसान ने आपके बारे में कुछ अपशब्द बोले, कुछ ऐसी बातें इस पर्सन के कानों में डाल दी जिसकी वजह से ये पर्सन ना आपसे बदगुमान हो गया। पर आज इस पर्सन को एहसास हो रहा है, जब ये पर्सन में ना अवेयरनेस आ रही है। यहाँ द बर्डन का कार्ड और कंपैरिजन के कार्ड बता रहे हैं कि इस इंसान ने किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर के आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, आपको कंपेयर किया है एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति के साथ ना आपकी अनबन रहती है। आप उस इंसान से बात भी नहीं करते, उस इंसान से इस पर्सन ने आपको कंपेयर किया। आपको भी ये चीज़ शुरू शुरू में बहुत बुरी लगती थी, पर जैसे जैसे आप इस पर्सन से प्यार करने लगे आपने ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पर ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन तब भी आपके साथ नहीं रह सका, क्योंकि ये पर्सन कच्चे खानों का व्यक्ति है। कोई भी तीसरा इंसान इस पर्सन को ना बहका सकता था। और जिस तरह की इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन उस इंसान की बातों में आकर ही आपसे रिश्ता तोड़कर जा चुका है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने अक्सर ही आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया है। ये पर्सन आपको जो बनाना चाहता था शायद आप वो नहीं बनना चाहते थे। आप जो हैं, जो आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, वही बने रहना चाहते थे। इस पर्सन ने मासूमियत में आकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी हैं जो आज आप याद करते हैं ना, तो आपका जो दिल है ना बहुत भारी हो जाता है। आप इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको नेगेटिविटी दी है, इस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ गई है। आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते, आप लोगों को अच्छा नहीं समझ पाते, आप शक की नज़र से देखने लगे हैं हर उस व्यक्ति को जो आपके करीब आने की कोशिश करता है। क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर आपके साथ ही ना चीटिंग करके जैसे चला गया हो, आपको ऐसा महसूस होता है। और ये पर्सन आज भी जब इस रिश्ते के बारे में सोचता है तो इस पर्सन को एहसास तो होता है कि इस पर्सन ने किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आके आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये इस पर्सन को भी एहसास होता है और ये पर्सन चाहता है, अब ना ये पर्सन आपसे चाहता है कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, बात करें। पर अगर आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी या बात करने की कोशिश की थी, उस वक्त इस पर्सन ने अगर आपसे बात नहीं की थी तो ये पर्सन किसी तीसरे इंसान की बातों में आया हुआ था। पर आज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप इस पर्सन से बात करें। अगर आपने इस पर्सन से कांटेक्ट किया तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करे, और जब ये पर्सन और आपके बीच बातें होंगी तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। चीज़ दिखाई दे रही है, जो रिश्ता बहुत पहले ही छूट चुका था, जो रिश्ता पहले ही आप दोनों के बीच रहा था और उसके बाद से अब तक आप दोनों के बीच अगर बात नहीं हुई थी, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था ना, अगर आज आप इस पर्सन को
पुकारते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो ये पर्सन आपसे बात करेगा। काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पर्सन बेचैन है आपसे बात करने के लिए। यह अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये पर्सन अब चाहता है कि खुले विचारों के साथ, खुले दिल के साथ आपका स्वागत करें, पर शायद अब आप जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इस पर्सन की तरफ पलटकर देखना नहीं चाहते। सोचते ज़रूर हैं इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन क्या कर रहा है अपने जीवन में, किस तरह से इस पर्सन की लाइफ चल रही है, यानी इस पर्सन के बारे में जानने की इच्छा आप में ज़रूर है, पर हाँ, इस पर्सन को पाने की इच्छा आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आज आप नहीं चाहते इस पर्सन को पाना। ये चीज़ ये पर्सन भी शायद समझ रहा है, इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपके ही तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहा है। तो जिस रिश्ते को आपने बहुत पहले ही लेट गो कर दिया था, अब फिर से उसी रिश्ते को पहले की तरह सही कर पाना आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और ये रिश्ता बहुत पीछे ही छूट गया है, ये इंसान बहुत पीछे छूट गया है। पर आपको भी पता है कि ये इंसान किसी दूसरे इंसान की बातों में आ गया था, इसलिए आपके दिल में भी ना इस पर्सन के लिए थोड़ी बहुत जगह है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं, और उसी तरह ये पर्सन भी आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की अगर इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी, तो अब ये पर्सन उस गलती को एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से इस पर्सन में अवेयरनेस आ रही है, यह अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ साथ अवेयरनेस के कार्ड का आना और साथ ही लेट गो के कार्ड का आना ये बता रहा है कि इस पर्सन में पहले अवेयरनेस की कमी थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे झगड़ पड़े, आपसे दूर चले गए, आपके प्यार को नहीं समझ सके। किसी तीसरे इंसान की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। आज इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी जैसे आंखों पे पट्टी बांधकर तीसरे इंसान पर विश्वास कर लिया था और इस रिश्ते को नहीं समझ सका। इस रिश्ते को ना ये पर्सन निभा भी नहीं सका। इस इंसान को ये अफसोस है, और जब कभी भी पर्सन पास्ट को पलट कर देख रहा है, इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है इस पर्सन ये नादानी की वजह से आप जैसा अच्छा इंसान कहीं पीछे ही छूट गया है। आपका साथ अगर ये पर्सन आज पाना भी चाहे तो नहीं पा सकेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही, बहुत वक्त गुजर चुका है और उस गुजरे हुए वक्त के साथ इस पर्सन ने समझौता करना भी सीख लिया है और आपने भी शायद ऐसा करना शुरू कर दिया है कि अब आप इस पर्सन के बिना खुश हैं। आपने इस पर्सन को कभी नहीं पुकारा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन को पुकारने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान कच्चे खानों का व्यक्ति है। कुछ टाइम के लिए अगर आपके साथ रहा तो फिर से किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर के इस रिश्ते को तोड़कर चला जाएगा, आपका साथ छोड़कर चला गया जाएगा। तो ये डर हमेशा ही आपके दिल में बना रहा, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को पुकारा नहीं। इस पर्सन को पाने की इच्छा आपके अंदर ज़रूर थी, पर आपने उस इच्छा का ना जैसे कि दमन कर दिया। आपने उन इच्छाओं को अपने ही मन में दबा लिया और इस पर्सन के बिना ही जीना सीख लिया। तो आज आप इस पर्सन के बिना जी रहे हैं और खुश हैं अपनी लाइफ में, और जिस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखकर ये पर्सन भी खुश है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन के बिना भी खुश हैं, और अगर आपको इस पर्सन का साथ मिलता तो शायद आप उतने खुश नहीं रह पाते जितना खुश आज आप इस पर्सन को दिखाई देते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।